नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम एक कहानी के माध्यम से यह समझेंगे कि अच्छाई का हद से ज़्यादा होना कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और हमें संतुलित व्यवहार क्यों अपनाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध सेठ एक नगर में रहता था। उसकी दया और अच्छाई के किस्से हर तरफ फैले हुए थे। वह हर किसी की मदद करता था और गरीबों के दुख को देखकर उसका दिल भर आता था। उसकी दयालुता के कारण लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। वे उससे झूठी कहानियां बताकर पैसे उधार लेते और वापस नहीं करते। सेठ हर बार उनकी मदद करता, सोचकर कि उनकी मुश्किलें जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। समय बीतता गया और एक दिन सेठ के पास पैसे की कमी हो गई। उसके व्यापार में घाटा होने लगा और उसकी स्थिति दयनीय हो गई। कर्ज बढ़ने लगा और वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से सलाह लेने का निश्चय किया, जिनके ज्ञान ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। सेठ बुद्ध के पास गया और अपनी समस्याओं का वर्णन किया। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी बन गई है। तुम जरूरत से ज्यादा दयालु हो गए हो और यही तुम्हारे दुखों का कारण है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बुरा बन जाना चाहिए। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। जंगल में एक भेड़ अपने मेमने को बहुत लाड़ प्यार करती थी। मेमना भी अपनी माँ की बातों की अवहेलना करता और जंगल में जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाता। एक दिन जंगल में एक शेर आया, जो दयालु था और कमजोर प्राणियों को नुकसान नहीं पहुँचाता था। शेर ने देखा कि मेमना जंगल में काफी शैतानी कर रहा है और समझाया कि उसे पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। लेकिन मेमना शेर की बातों को अनसुना कर देता है। शेर की दयालुता का फायदा उठाते हुए एक लोमड़ी ने शेर से कहा कि उसकी दयालुता के कारण मेमना का व्यवहार बिगड़ रहा है। लोमड़ी ने शेर को सलाह दी कि उसे मेमने को भय दिखाना चाहिए ताकि वह सुधर सके। लोमड़ी ने मेमने को डराकर उसे जंगल से निकाल दिया और उसकी माँ को समझाया कि ज्यादा अच्छाई भी कभी कभी नुकसान पहुँचा सकती है। बुद्ध ने सेठ से कहा, जैसे शेर की दयालुता का फायदा उठाया गया, वैसे ही तुम्हारी अच्छाई का भी फायदा उठाया गया। तुमसे मदद करना मत छोड़ो, लेकिन समझदारी से काम लो। लोगों को समाधान देने की कोशिश करो, केवल धन देने की बजाय। इससे तुम सही लोगों की मदद कर पाओगे और ठगने वालों से बच पाओगे। सेठ ने बुद्ध की सलाह मानते हुए अपनी नीति बदली। उसने लोगों को सिर्फ पैसे देने की बजाय उन्हें वास्तविक समाधान देने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई और वह पहले जैसा धनवान बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने ये सीखा कि अच्छाई की भी एक सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा अच्छाई का फायदा लोग उठा सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे बने रहने के साथ साथ अपनी हदें और अधिकार भी समझने चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।